जम्मू कश्मीर के बारामूला लोकसभा सीट से इंजीनियर रशीद ने इस कदर बुरी तरीके हराया उमर अब्दुल्ला को। उमर अब्दुल्ला के ट्वीट्स ये जाहिर कर रहे हैं चीजें। उमर अब्दुल्ला को बहुत ज्यादा वोटों से हराया। आपको बता दूं यहाँ पे इंजीनियर रशीद ने 4,72,481 वोट लेकर ये वाली जीत हासिल किया बारामूला लोकसभा सीट की। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं इनके और उमर अब्दुल्ला साहब के बीच में जो मार्जिन था वो 2,41,042 वोट्स का मार्जिन देखा गया है। मतलब उमर अब्दुल्ला से 2 लाख प्लस की लीड से इंजीनियर रशीद जीते। मतलब वो समझे आप कि एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को इस तरीके हराया कि दुनिया बात कर रही है इस बारे में कि तमाम जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स हैं उनमें बड़े बड़े आर्टिकल छप रहे किस तरीके इंजीनियर रशीद ने, एक बंदा जो तिहाड़ जेल में बंद है, उसने एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को हराया। एक अब्दुल्लाज की बहुत बड़ी जो शान थी वो खत्म हुई है। अब्दुल्लाज का वो जो बड़ा नारा था उसको खत्म किया इंजीनियर रशीद ने। इंजीनियर रशीद ने उमर अब्दुल्ला साहब को बुरी तरीके हराया। रिजल्ट आने से पहले ही उमर अब्दुल्ला साहब ने अपनी डिफीट को एक्सेप्ट करते हुए 4 बजे के करीब एक ट्वीट किया उमर अब्दुल्ला साहब ने, जिससे उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट किया इंजीनियर रशीद को। अब आपको बता दूं इंजीनियर रशीद जब इस वाली सीट से जीते, दूसरी तरफ तमाम बाकी सीटों पे जहां पे लोग जीते तो वो नाच रहे थे, गा रहे थे, बड़े उनकी जो सपोर्टर्स थे वो बड़ी गैदरिंग कर रहे थे, डांस कर रहे थे। जितने भी एरियाज देखे जा रहे थे श्रीनगर वाली साइड भी लोग नाच रहे थे, झूम रहे थे। पर दूसरी साइड इंजीनियर रशीद के बेटे ने जो किया वो एक काबिले तारीफ है। आप ये सोचे वो जब ये सीट से जीते उनके बेटे ने शुक्राने के 2 नफल पढ़े, जो वीडियो उनकी सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हुई है। इंजीनियर रशीद के बेटे की ये वीडियो सोशल मीडिया पे आई तो ये वायरल हो गई है। ये सेंसेशन वायरल वीडियो है अभी तक की। आप ये देखें, उसके बाद जब उनकी मदर से पूछा गया, मीडिया वालों ने पूछा जब इंजीनियर रशीद की माँ से, तो उनकी माँ भी बहुत ज़्यादा इमोशनल थे और उनकी वाइफ से भी बात की, सभी इमोशनल थे। कहीं ना कहीं इंजीनियर रशीद की जीत पे उनके फैमिली मेंबर्स खुश थे। और जब हमने बारामूला का एरिया की जितनी भी फुटेजेस देखी हैं वहाँ पे लोग इस कदर खुश थे कि रोडों में आगे नारे लगने लगे। अब उमर अब्दुल्ला के भी इस पे ट्वीट आ रहे। उमर अब्दुल्ला कल से ट्वीट करने पे लगा हुआ है, इंजीनियर रशीद की तारीफें करने के लिए एक टाइप से लगे हुए। उमर अब्दुल्ला अपने ट्वीट में आज कहते हैं कि इंजीनियर रशीद ने जो बाइकआउट जो वोट्स थे वो भी अपनी तरफ अट्रैक्ट किए। इंजीनियर रशीद के बेटे अबरार ने डायरेक्टली कहा था लोगों से, मुझे पता है कि आप बाइकआउट जो है वोट बाइकआउट पीपल है, पर आपसे गुजारिश है इस बार बाहर निकल के जरूर वोट डालना। और कहीं ना कहीं यही देखा जा रहा है कि उनकी ये बात मानी गई और तमाम लोगों ने इस बार बहुत ज्यादा वोट देकर उमर अब्दुल्ला को हरा दिया है और बहुत ज्यादा वोट देकर इंजीनियर रशीद को जिता दिया है। बारामूला के लोगों ने एक कमाल किया है, एक ऐसे इंसान को जितवाया जो कश्मीरियत की बात करता है, जो जेल में पिछले 5 साल से बंद है। आप ये सोचे जब ये जेल से रिलीज होगा, जब तिहाड़ से ये पार्लियामेंट में जाएगा, आप ये समझ लें जब इंजीनियर रशीद पार्लियामेंट में जाएगा ये वो इंसान होगा, ये इंडिया की पार्लियामेंट में बहुत बड़े बड़े बयान देगा। इंजीनियर रशीद पार्लियामेंट में जम्मू कश्मीर के लिए गूंजेगा। इंजीनियर रशीद कश्मीरियत की सबसे बड़ी आवाज बनेगा तो पार्लियामेंट में इंजीनियर रशीद बनेगा। ना आपकी आवाज बने उमर अब्दुल्ला, ना बने फारूक अब्दुल्ला, आपकी आवाज जो है वो इंजीनियर रशीद बनता हुआ दिखाई देगा आपको पार्लियामेंट में। मैं आपको ये अभी से बता रहा हूँ। इंजीनियर रशीद की इस जीत ने उमर अब्दुल्ला साहब की नींदें उड़ा दी हैं। आप ये समझें कि उमर अब्दुल्ला को पता चल गया कि यहाँ पे लोग बदल रहे हैं। लोग अब कश्मीरियत की बात करते, लोग उन लीडर्स को उठा रहे हैं जो उनकी बात करते हैं। उमर अब्दुल्ला अब सोच रहे हैं कि अगर मैंने श्रीनगर सीट से लड़ लिया होता तो क्या पता मैं जीत जाता यहाँ से। पर मुझे लग रहा है कि उमर अब्दुल्ला साहब को गलतफहमियां हो रही हैं। अगर इस श्रीनगर सीट से भी लड़ते हैं तो इस बार कश्मीर के लोगों ने इनको वोट नहीं देना था। ये उमर अब्दुल्ला की जगह वहाद परे को जितवा देते। वहाँ पे आगा राउला एक अच्छा इंसान था, एक नेक नीयत इंसान था, तभी आगा राउला को जितवाया है क्योंकि वो बंदा इन सब लीडर्स में अच्छा है, इसलिए आगा राउला को वहाँ पे वोट पड़ा और आगा राउला जीत गए। अगर मैं बता रहा हूँ अगर आगा राउला वहाँ पे आज़ाद उम्मीदवार लड़ते और सामने उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस से लड़ रहे होते, मैं आपको बता देता हूँ आगा राउला 2-3 लाख की लीड लेकर जीतता।
ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, क्योंकि लोगों का कहीं ना कहीं अब्दुल्ला और मुफ्ती से भरोसा उठ गया है, क्योंकि ये लोग ना डबल स्टैंडर्ड की बातें करते हैं। इनके यहाँ बातें अलग होती हैं, दिल्ली में बातें अलग होती हैं, तो कश्मीर के लोग कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला और मुफ्ती, ये जो मुफ्तीज और अब्दुल्ला इनसे अलग खुद को बोलते हैं हम ठीक है, इनके अलावा हमारे अपने लीडर जाएंगे, चलो हमारी बात तो करेंगे, हमारे लिए काम तो लाएंगे, हमारी कश्मीर की अच्छी बेहतरी के लिए तो बात करेंगे। लोगों में जो वो बाइकआउट कॉल थी ना कि एक वोट ही नहीं देना, वो चीज़ उन्हें छोड़ दी। अब वो वोट देते, अपना एक नुमाइंदा चुनने की कोशिश करते। मुझे लगता है ये जो पहले भी देखे गए इतने बड़े बड़े लीडर्स रहे कश्मीर में, अगर वो इलेक्शन लड़ते ना और एक जमहूरी हक से अगर जीत कर आते हैं तो अपने लोगों की बेहतरी करते। ये पहले पता नहीं क्यों नहीं हुआ, पर इस बार इंजीनियर रशीद के मामले में जिस हिसाब से प्रो बाइकआउट जो वोटर्स थे उनने भी आकर वोट डाला, जिसकी वजह से इंजीनियर रशीद बहुत बड़ी लीड से जीते। भाई मुबारकबाद है इंजीनियर रशीद को, मुबारकबाद है बारामूला के लोगों को, इतने बड़े मार्जिन से जितवाया, जहां पे उमर अब्दुल्ला 2 दिन से मीडिया से बात कर रहे नहीं है, ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली में इंडियन अलायंस की मीटिंग करने गए, तब भी उमर अब्दुल्ला ने प्रेस के सामने से भागने की कोशिश की है, सामने खड़े होकर कभी प्रेस को कोई बयानात नहीं दिए। उमर अब्दुल्ला कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि अपनी इमेज कैसी बचाई जाए, आगे असेंबली इलेक्शन आ रहे हैं। भाई ये तो मामला हो गया कि जो पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट है वही हार गया, प्रेसिडेंट जो फारूक अब्दुल्ला है वो तो इलेक्शन ही लड़ रहे। मुझे लगता है ये वाली जो पोस्ट है ये भी अब चेंज कर देनी चाहिए, यहाँ पे बिठवाओ यार जो बंदे जीत कर आए। श्रीनगर सीट आपको आगर रावला ने जीत कर दी है, वाइस प्रेसिडेंट बनाओ उनको पार्टी का, और दूसरी तरफ एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को हराया, जहाँ पे महबूबा मुफ्ती जी को हराकर मियां अल्ताफ साहब जीते हैं, तो मियां अल्ताफ साहब को प्रेसिडेंट बनाओ यार नेशनल कॉन्फ्रेंस का। ये नहीं होना चाहिए कि पार्टी सिर्फ इनकी है, अब्दुल्लाज की। जहाँ यही देखा जा रहा है कि पार्टी के जो बड़े होते हैं, जो अब्दुल्लाज की फैमिली की आ रही है, पिछले चीफ मिनिस्टर भी यही बनते हैं, आगे जो इनके बच्चे हैं यही आगे चीफ मिनिस्टर बनेंगे। तो पार्टी में ये जो जीत दिलवाने वाले इनको क्या ओहदा ही नहीं मिलता है, इनको कभी चीफ मिनिस्टर बनने के ख्वाब ही नहीं देख सकते। ये यहाँ पे अब्दुल्लाज और मुफ्ती जी बनेंगे। ये चीज़ चेंज देखने को मिलेगा आपको बहुत जल्द, मैं आपको बता रहा हूँ। अब आगे असेंबली इलेक्शन आ रहे हैं, आपको ना एनसी जीतती हुई दिखाई देगी, ना आपको पीडीपी जीतती हुई दिखाई देगी, आपको आज़ाद उम्मीदवार जीतते हुए दिखाई देंगे। अब आप लोग दुआएं करें बारामूला के तमाम लोगों, ताकि आपका लीडर बाहर आए जल्द से जल्द जेल से और आप लोगों को रिप्रेजेंट करे, आप लोगों की बात करे। मुझे लगता है जिस दिन इंजीनियर रशीद जेल से रिलीज होगा तो उस दिन बारामूला के लोग खुशियां मनाएंगे, कश्मीर के लोग खुशियां मनाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। ये बहुत बड़ी बात है कि एक बंदा जिसने कैंपेनिंग तक नहीं की है, उनका बेटा तो बोलता मैंने 27,000 तक सारा कैंपेनिंग में खर्च किया, तो मतलब ये भी बड़ी बात है। जहाँ पे ये देखा जा रहा है एक बंदे ने बिल्कुल 27,000 पे खर्च करके अपने बाप को एमपी बना दिया है, बाप उसका जेल में। अबरार के लिए तो बहुत ज़्यादा तारीफ होनी चाहिए, क्योंकि उस बंदे ने, उस लड़के ने बहुत मेहनत की है। और बारामूला के लोगों के लिए मुबारकबाद है, बारामूला के तमाम लोगों को मुबारकबाद है जिनने इस कदर इंजीनियर रशीद को वोट दिए हैं कि इंजीनियर रशीद जम्मू कश्मीर को छोड़कर भी इंडिया में बहुत बड़ी खबर बना हुआ है। इंजीनियर रशीद जब जेल से बाहर निकलेगा, पार्लियामेंट में जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ ये बंदा जम्मू कश्मीर के लिए पार्लियामेंट में गूंजेगा। आप लोगों को मुबारकबाद है कि आप लोगों ने जम्मू कश्मीर की एक बहुत बड़ी आवाज़ पार्लियामेंट में पहुंचाई है। मुझे नहीं लगता ये अब्दुल्लाज होते, मुफ्तीज होते इतने पावरफुल वॉइस बनते पार्लियामेंट में जाके जितनी इंजीनियर रशीद बनेगा। बाकी आप सबका इस पे क्या कहना है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। और आप लोगों ने किसको वोट दिया था, इंजीनियर रशीद को या फिर आप लोगों ने उमर अब्दुल्ला को वोट दिया था जो बुरी तरीके हार गए? प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी ये वीडियो देखने के लिए।